तो तुमने हम सब ने अटैक ऑन टाइटन देखा है और उसके अंदर बहुत सारे टाइटन्स देखे हैं जो इंसानों को अपना निशाना बनाते हैं और उन्हें खाते हैं। पर एक बार तुमने सोचा है कि आखिरकार क्यों ये टाइटन्स हम इंसानों को ही निशाना बनाते हैं? बल्कि अगर ये सभी जंगल में जाए तो हमसे ज़्यादा टेस्टी डिश इनको जंगल में खाने को मिल जाएगा, पर क्यों ये इंसानों के पीछे पड़े हैं? तो चलो, अगर इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है तो उसे आज ढूंढ निकालते हैं। तो पैराडाइज आइलैंड जो सालों से इन दीवारों से घिरा हुआ है और इन्हीं दीवारों के पीछे यहाँ के जंगलों में भटकते हुए पाए जाते हैं टाइटन्स, जो सालों से यहीं के जंगलों में भटक रहे थे जब तक इन दोनों की एंट्री नहीं होती है। नाम है कोलोसो और आर्मर टाइटन, जिन्होंने इस अंबुजा सीमेंट से बनी दीवार को गिराया और बांगर सीमेंट की ताकत दिखाई। और यहाँ पर पहली बार जब ये दीवार टूटी तो इन टाइटन्स को भी आसरा मिल गया अपना सर छुपाने का, और ये पहली बार इन दीवारों के अंदर आते हैं जहाँ पर ये लगातार इंसानों को अपना निशाना बनाते हैं और उन्हें लगातार खाना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद यहाँ पर शुरू होता है नरसंहार यानी अटैक ऑन ह्यूमंस, जहाँ पर एक एक करके टाइटन सभी इंसानों को खा रहे थे, बिना सोचे समझे अपना निशाना बना रहे थे। पर दरअसल सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिरकार क्यों वो इंसानों को ही अपना निशाना बना रहे थे? तो अगर हम इस सवाल का आंसर ढूंढने जाए तो हमें इंटरनेट पर बहुत सारे आंसर देखने को मिलेंगे, पर जो ये 3 आंसर्स है जो बहुत ज़्यादा वायरल है, ये जहाँ जो पहली थ्योरी है वो ये कहती है कि ये जो प्योर टाइटन्स थे वो पहले ठीक नॉर्मल हुआ करते थे, वो इंसानों को नहीं खाया करते थे। पर जब किंग फ्रिट्ज जो 145 में राजा थे वो जब पैराडाइज आए तो उन्होंने सभी प्योर टाइटन्स को ह्यूमंस के अगेंस्ट कर दिया और पैराडाइज के अंदर एक ऐसी दीवार बनाई जिसके अंदर जब सभी ह्यूमंस आ गए तो फाउंडिंग टाइटन की मदद से उन सभी ह्यूमंस की मेमोरी मिटा दी और उनको ये बताया कि जो दीवारों के बाहर टाइटन्स रह रहे हैं उन्होंने पूरी मानव जाति को खत्म कर दिया है और अब मानव जाति सिर्फ इन दीवारों के अंदर ही बची है। और ऐसा किंग फ्रिट्ज ने इसलिए किया ताकि जो दीवारों के अंदर रह रहे लोग थे वो दीवारों के बाहर जाने की कोशिश ना करें। इट मीन्स सभी टाइटन्स के माइंड को किंग फ्रिट्ज ने फाउंडिंग टाइटन की मदद से मैनिपुलेट कर दिया था, जिससे वो सभी प्योर टाइटन्स ह्यूमंस के खून के प्यासे बन गए थे। और इसका मेन मकसद ये था कि कोई भी इंसान इन वॉल्स के पार ना जा सके और पूरी दुनिया को एक्सप्लोर ना कर सके। पर हालांकि इस थ्योरी को बहुत सारे फैंस गलत मानते हैं। पर इसके बाद जो दूसरी थ्योरी है वो काफ़ी ज़्यादा सही लगती है, जिसके अनुसार कि ये थ्योरी ये कहती है कि सभी प्योर टाइटन्स का माइंड एक सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट है जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, इंसानों को खाना। और वो इसलिए क्योंकि जो ymir थी उनकी जो तीनों बेटियां थी वॉल, सीना, रोज, उन्होंने ymir को खाया था। और उसके बाद जो ये परंपरा थी वो आगे भी चलती रही टाइटन्स की पावर को बचाने के लिए, जहाँ टाइटन्स की पावर्स को बचाने के लिए बच्चों को अपने पेरेंट्स को खाना पड़ता था। और यही सब कॉन्शियस माइंड एबनॉर्मल टाइटन से जुड़ गई और ये फिर इंसानों को खाने लग गए क्योंकि इनके पास खुद का कोई इंटेलिजेंस नहीं था और वो कुछ सोच समझ नहीं सकते हैं। और इसलिए अगर उनके सामने कोई भी आ जाए तो वो उनको बिना सोचे समझे खा सकते हैं, इवन लीवाई को भी। और इसके बाद जो तीसरी थ्योरी है वो सरप्राइजिंगली थोड़ी सी हॉरिफाइंग है, जो दूसरी थ्योरी से थोड़ी कनेक्ट होती है, जिसके अनुसार सभी टाइटन्स के दिमाग में ये बात चल रही होती है कि सभी इंसानों के पास पावर्स है टाइटनसेप्टर्स की, और अगर वो उन इंसानों को खा लेंगे तो नॉर्मल इंसान बन जाएंगे। और ऐसा एक बार हुआ भी था जब ymir ने राइनर की टीममेट में से एक मार्शल को खा लिया था, तो वहाँ पर जो ymir थी वो जॉ टाइटन की पावर तो उसके पास आ गई थी और वो नॉर्मल इंसान में भी ट्रांसफॉर्म हो गई थी। और कहा जाता है कि इसीलिए जो सभी प्योर टाइटन्स हैं उनके मन में बस एक ही बात चल रही होती है कि सभी इंसानों के पास पावर है टाइटनसेप्टर्स की, और अगर वो उन्हें खा लेते हैं तो वो भी नॉर्मल इंसान में दोबारा ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। और इसीलिए जो सभी टाइटन्स हैं उनका बस एक ही मकसद होता है इंसानों को खाना। इट मीन्स उनका बस एक ही मकसद है अटैक ऑन ह्यूमंस। तो ये थे वो 3 रीजन कि आखिरकार क्यों टाइटन्स बाकियों की बजाय इंसानों को खाना पसंद करते हैं, जिसमें से जो दूसरी और तीसरी थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इंटरनेट पे, वो तुम्हें भी ढूंढने के बाद मिल जाएंगी। तो बस आज का वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है, तो फिर मिलते हैं अटैक ऑन टाइटन या फिर किसी और एनिमे की किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना।